हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अच्छे हैं ठीक सर। होंगे। गुड। सो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था एकांतर अंतःकोण के बारे में तथा एकांतर बाह्यकोण के बारे में। और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। जल्दी से इन सब के बारे में बात कर लेते हैं और जरा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने सीखा क्या था। देखो बच्चों, यहाँ पे दो रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा कट करती है। ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो कोण है ना, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये 8 एंगल्स हैं। बच्चों ध्यान दो आप, तो आप पाओगे कि ये जो एंगल 4 है ना, ये जो एंगल 4 है, ये इस वाली एंगल 6 का एकांतर अंतःकोण है। कहने का मतलब क्या है कि एंगल 4 और एंगल 6 एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार ये जो एंगल 3 है ना, ठीक है, एंगल एंगल 5। 3 5 का एकांतर अंतःकोण कहलाएगा। यानी दोनों आपस में क्या है बच्चों? एकांतर अंतःकोण है। क्या आपको ये बात आ गई समझ में? यस सर। वेरी यस नाइस, सर। यस सर। वेरी। यस सर। अगर हम बात करें एकांतर बाह्य कोण के बारे में, तो बच्चों ये जो 1 वाला एंगल है ना, इसके रिस्पेक्ट में एंगल 7 ये एकांतर बाह्य कोण होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ है और इनके जो वर्टेक्स हैं, जो इनके शीर्ष हैं, वो अलग अलग हैं। तो एंगल 1 और एंगल 7, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण होंगे बच्चों। और 2 के रिस्पेक्ट में एकांतर बाह्य कोण कौन सा वाला होगा? 8। बहुत बढ़िया। तो एंगल 2 के रिस्पेक्ट में बच्चों एंगल 8 यहाँ पे एकांतर बाह्य कोण होगा। तो ये जो ऊपर की तरफ रेड पेन से लिखा हुआ है, ये एकांतर अंतःकोण है। और ये जो ग्रीन पेन से नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ये एकांतर बाह्य कोण है। क्या आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें? यस सर। नो। ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो अब इसको हम आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। ठीक, ओके। अब समझना, मान लो कि दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है बच्चा, समझो। मान लो दो इस तरीके से समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है ना जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, यानी कि आप इनको कितना हो आगे या फिर कितना हो पीछे बढ़ा दो, कभी भी ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी। इसीलिए इन्हें बोलते हैं समांतर। ठीक है, ठीक है, समांतर रेखाएं। समझो बच्चों, ऐसे ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बना दिया एक तिर्यक रेखा। जो ये रेड पेन से लाइन देख पा रहे हो ना, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा इस दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे कट कर रही है। तो बच्चों, जब इस प्रकार से चित्र बनता है तो जो संगत कोण होते हैं ना, वे आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लो अगर इसका नेम है ए और मान लो इसका नेम है बी, तो जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? यस यस सर। यस सर। सर। सर एक बार फिर से बताना। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा, एक तिर्यक रेखा, यानी कि एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जो एंगल ए है उसका संगत कोण बी है, और इसीलिए दोनों ही कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। बराबर। आया बराबर। समझ में कि नहीं आया? यस आ सर गया आ सर। गया सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब मैं इसको
8 एंगल बना के समझा देता हूँ। देखो बेटा, एंगल 1 है ये एंगल 2 है मान लेते हैं, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, मान लेते हैं ये 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, और बच्चों ये एंगल 8 है। तो बच्चों एंगल 1 किस वाले एंगल के बराबर होगा अगर ये दोनों ही रेखाएं समांतर हैं तो? एंगल 5 सर। 8 सर 8 5 नहीं बेटा, एंगल 1 जो होगा वो 5 के बराबर। सर 5 सर 5। क्योंकि जो 1 है वो 5 के रिस्पेक्ट में क्या है, संगत कोण है। हमें संगत कोण देखना है बेटा। तो एक का संगत कोण क्या है, 5 है। तो एक का जब संगत कोण 5 है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अच्छा बच्चों, एंगल 2 के रिस्पेक्ट में जो संगत कोण होगा वो भी बराबर होना चाहिए। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा? सर 6 6 बहुत बढ़िया। सर सर 6 यस, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बच्चों बताओ, एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 सर और 4 8 बहुत बढ़िया, एंगल 3 जो होगा वो 4 8 4 8 सर। बहुत बढ़िया, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। अच्छा बच्चों, अगर कोई पूछता है कि बताओ इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, तो आप बता पाओगे? हाँ बताइए, इसका रीजन बताइए। संगत कोण है सर। है ना, बिल्कुल, ये सभी के सभी आपस में संगत कोण है। जितने भी जोड़े लिखे हैं ना मैंने, ये जितने भी जोड़े मैंने लिखे हैं, ये जितने भी पेयर्स मैंने लिखे हैं, सब के सब आपस में संगत कोण है। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? बराबर। बराबर हो जाते हैं। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। गुड, यस सर। ओके ओके। सो बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो M वाली रेखा है और ये जो L वाली रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। क्योंकि देखो, जब भी इस प्रकार का चिन्ह दिखे ना, दो लाइंस आपको दिख जाए, तो समझ लेना वो समांतर का चिन्ह बना है। इसको पढ़ते हैं M पैरेलल L, यानी कि M समांतर है L के। तो बच्चों इस तरीके से बना करके दे रखा है। अब देखो यहाँ पे विकल्प क्या क्या बोला है। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंड एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 4। आपको पहचानना क्या है, आपको पहचानना है गलत विकल्प। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से कोई ना कोई एक गलत विकल्प होगा बेटा, आपको उस गलत विकल्प को चूज करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? पोल खोल दो। यस सर, पोल ऑन कर दो। पोल ऑन कर दो सर। ओके ओके, ऑन करते हैं। लेकिन आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि इस वाले में सही नहीं आ गया चूज करना सर। है। यस, उत्तर गलत अभी वाले बता को। दो। चलो ठीक है, अब मैं पोल ऑन करता हूँ सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो ध्यान से करना, ठीक है। ओके, मैंने पोल ऑन कर दिया, सब बच्चे आंसर करिए। हो गया सर। वेरी नाइस, हो गया सर। गुड, वेरी नाइस, सर। बहुत बढ़िया बेटा। हो गया सर। गुड, बाकी बच्चे भी करो। चलो बच्चों, कोई डाउट है किसी का? नो सर। नो सर। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। हो गया सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
अधिकतर बच्चों ने सही किया है, ठीक है। देखो 11 बच्चों का आंसर आया है और उस 11 बच्चों में से 10 बच्चों का सही आंसर आया है मेरे पास। Okay. किसी का कोई डाउट है बेटा? नो सर। ओके चैट ऑन कर दो सर। हाँ, अभी बाकी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सब बच्चे आंसर करो चैट सेक्शन में। सब बच्चे आंसर करो बेटा। ओके ओके यस सर बी है आंसर। गुड। सो बच्चों क्या मैं पोल को, हाँ एक सेकेंड रुकना। अच्छा ठीक, हाँ अब मैं इसको समझा देता हूँ क्या कि ये है क्या। देखो बच्चों यहाँ पे जो M है और L है ये दोनों ही समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों ही समांतर रेखाओं को एक N वाली रेखा है जो कि तिर्यक रेखा का काम कर रही है, कट कर रही है। तो संगत कोण बराबर होंगे, तो क्या 5 और 1 आपस में बराबर होंगे? जी हाँ, 5 और 1 आपस में संगत कोण है और इसलिए बराबर होंगे। इसी प्रकार एंगल 6 और 3 यहाँ पे देखो तो ये संगत कोण नहीं है और इसलिए बराबर नहीं होंगे, जबकि दे रखा है बराबर। तो इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखो, ठीक है। एंगल 7 और एंगल 3 को देखो, एंगल 7 यहाँ पे है बेटा, ठीक है, और एंगल 7 के रिस्पेक्ट में एंगल 3 यहाँ पे है। दोनों ही संगत कोण है, आपस में बराबर होंगे, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये गलत है। एंगल 8 और एंगल 4 क्या बराबर होंगे? जी हाँ बराबर होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण है। देखो बच्चों यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, ये दोनों ही आपस में बराबर, इसलिए ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? तो गलत बी वाला विकल्प है। एंगल सर 6 बी और वाला मेरा राइट है सर। गुड मेरा गुड, भी राइट है सर। सर मेरा राइट है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है ए बी पैरेलल डी ई, यानी कि जो ए बी रेखा है यह इस डीई वाली रेखा के पैरेलल है। ये बीसी वाली रेखा ये ईएफ वाली रेखा के, ठीक है, पैरेलल है। यानी कि जो रेड लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल, जो ग्रीन लाइंस है वो आपस में पैरेलल। आपको बताना है कि इस x का मान कितना होगा। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे हो किसका मान बताना है? एक्स का। ठीक है, यस, x का मान बताना है। क्या इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में दिया जाए? यस सर। ओके यस सर। चलो मैंने पोल ऑन कर दिया है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, सभी बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। बाकी बच्चे दीजिए आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिस तरीके से मैंने सिखाया है उसको आप यूज करिए और आंसर आ जाएगा बेटा तुरंत। ठीक है, कोई डाउट? ओके गुड, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हो गया सर। गुड, हो गया सर। हो गया सर। वेरी नाइस। हो गया सर।
ओके, सो क्या हम पोल को बंद करें बच्चा? यस सर। यस सर। ओके, चलिए सभी लोग आंसर करिए अब चैट सेक्शन में। ओके, तो बच्चों देखो ये 70 डिग्री है, ठीक है। बच्चा ये देखो ये y है, आप ध्यान दो। तो ये जो 70 डिग्री है और ये जो y है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि देखो ये जो AB वाली रेखा है और ये जो DE वाली रेखा है, दोनों पैरेलल हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा जो कि BC, एक तिर्यक रेखा ही तो है, इन्हें कट कर रही है। तो बच्चों जो संगत कोण होंगे ना, जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। क्या आपको ये बात आ गई समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया। तो उस हिसाब से जो y का मान हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें तो x का मान बताना है। फिर क्या करेंगे? देखो बच्चों, ये जो y है यानी कि जो 70 डिग्री है, इस वाले x का संगत कोण है, और अगर ये उसका संगत कोण है तो इस x का मान हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, 70 डिग्री हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे C वाला आंसर करेक्ट। मेरा क्लियर? राइट। मेरा राइट। गुड, गुड बच्चों, चलो सर मेरा सही है। बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस ओके, सर। तो बच्चों अब हेडिंग लगाइए, ठीक है। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, एकांतर, कोण, गुण। लगा ली सर। लगा ली सर। गुड गुड। चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। पहले मैं इसको समझा देता हूँ। देखो क्या लिखा है। लिखा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आप समझना ध्यान से। देखो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, एक M वाली रेखा, एक N वाली रेखा, और इन्हें एक तिर्यक रेखा जो कि ये L है ये कट कर रही है। ठीक है, ये जो M वाली रेखा है, ये N वाली रेखा है, ये दोनों समांतर हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो बच्चों ये कहा जा रहा है कि इस तिर्यक रेखा के द्वारा जब कट किया जाता है इन दोनों समांतर रेखाओं को, तो इनके एकांतर, ठीक है, इनके एकांतर अंतःकोण, ठीक है, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से जो एंगल 2 है ये वाला एंगल, और ये जो एंगल 8 है ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे बच्चों? बताओ। सर मुझे समझ बराबर। में नहीं आया। हाँ, दोनों आपस में बराबर होंगे। वेरी नाइस। और बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ इस वाले एंगल सर 3, 3 और 5 से बराबर होंगे। अरे वाह, गुड। क्या सबको ये बात आ गई समझ में? यस सर मुझे सर। समझ में नहीं आए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आई मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो मैंने ये कहा कि जब भी दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, आप समझो, समझो। देखो बेटा, जब दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा कट करती है तो जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो बराबर होते हैं। आप खुद बताओ कि एंगल 2 का एकांतर अंतःकोण कौन सा वाला होगा? एंगल 8। एंगल 8। एंगल 8। बहुत बढ़िया। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर, एंगल 8। हाँ, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? यस सर। यस सर। यस सर। गुड।
और बच्चों एंगल 3 के रिस्पेक्ट में कौन सा वाला एंगल एंगल एकांतर 5 अंतः सर। कोण है? एंगल 5। एंगल सर 5 तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? यस सर। यस सर बहुत बढ़िया। जिस बच्चे को डाउट था उसका डाउट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप अपने डाउट्स पूछ लिया करो, ठीक है? बिल्कुल अपना डाउट पूछ लिया करो, जो भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछा करो बच्चों, ठीक है? अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। देखो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने इस वाले पॉइंट को नोट किया कि नहीं किया, ये बताओ। कर दिया सर। कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर ये जो एन वाली रेखा, ये जो एम वाली रेखा है, ये दोनों समांतर हैं। इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है जो कि एल नाम से दिखाई गई है ना? यस, एल नाम से दिखाई गई है। तो बच्चों बोला ये जा रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। तो 4 के रिस्पेक्ट में जो एंगल 4 है, उस एंगल 4 के रिस्पेक्ट में कौन सा वाला एकांतर बाह्य कोण है? एंगल 6। एंगल 6। एंगल 6 तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? यस सर। यस सर। यस सर गुड। और एंगल 1 के रिस्पेक्ट में बताओ। एंगल 7। एंगल 7। एंगल 7 ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एंगल 1 के रिस्पेक्ट में एंगल 7 आपस में बराबर होंगे। बच्चों अगर कोई पूछे बताओ इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, तो आप क्या कहोगे? सर एकांतर बाह्य सर ये संगत कौन है? नहीं नहीं नहीं, संगत नहीं है बेटा, एकांतर संगत बाह्य नहीं है। अंत एकांतर कौन है? कौन है सर? देखो देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? सर एकांतर अंत बाह्य कोण अंत कौन है? हाँ हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो है क्या यस सर कि जब भी दो समांतर रेखाओं को, आप समझ पा रहे हो, दो समांतर रेखाओं को? यस यस सर। सर। ओके। यस सर तो जब भी दो समांतर रेखा, जैसे मान लो रेल की पटरी होती है, ऐसे समझो, जो बच्चों रेल की पटरी होती है, तो अगर वो एकदम खूब दूर तक एकदम सीधी चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि ठीक है वो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है? ओके यस सर। ओके। अब मान लो उन समांतर रेखाओं को, यानी उन दोनों ही रेल की पटरियों को, ठीक है, एक तीसरे रेखा से, अब मान लो जैसे कोई लोहे की छड़ है, ठीक है, बीच में इस तरीके से रख दिया गया, दोनों जो पटरियां हैं वो ऐसे हैं एक दूसरे के, ठीक है? मान लो एक पटरी ऐसे, एक पटरी ऐसे, ऐसे है मान लो, और एक तिर्यक रेखा या कोई एक लाइन इस तरीके से रख दी गई, ठीक है? तो अगर इस प्रकार से बना तो उनके जो एकांतर अंतः कोण होंगे ना बच्चों, वो आपस में बराबर होंगे। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। ओके गुड। सर अब यस बच्चों सर इसी प्रकार से क्या उनके एकांतर बाह्य कोण भी आपस में उनके बराबर होंगे? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने ये सीखा कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं, समझिएगा, यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर अंतःकोण तथा एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर ओके। अब ध्यान देना बच्चा, ठीक है? मान लो इस तरीके से दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल 137 डिग्री है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा?
अरे रुको, हाँ ठीक तो है, सही है, ठीक है बेटा, ठीक है, बताओ कितना होगा ये? हाँ सर। बताइए, बताइए बच्चा। हाँ बिल्कुल, चैट सेक्शन में आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, गुड। अगर किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। देखो बच्चों, ये जो 137 डिग्री है ना, ये एकांतर बाह्य कोण होगा x के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये है कि जो x है और ये जो 137 है, ये दोनों ही एकांतर बाह्य कोण है और इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जी हाँ, दोनों आपस में बराबर होंगे। यस सर। सो x का मान बच्चों हो जाएगा 137 डिग्री। आया समझ में? यस सर। यस सर। पोल में दे दो सर। यस सर। सर पोल में, अभी देते हैं बेटा, अभी देते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन पोल भी दे दो। पहले कुछ पोल में रहो। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी पोल में देते हैं बेटा, ठीक है। ओके, अब मान लो, ध्यान दो, अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि मान लो ये जो है ना, ये वाला एंगल, लेट सपोज ये 58 डिग्री का एंगल है, तो आपको बताना है ये वाला एंगल कितना होगा। 58 डिग्री सर, क्यों होगा, रीजन बताओ। क्योंकि सर एकांतर अंतः कोण है सर ये, और वे बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं एकांतर अंतः कोण? जब दो समांतर रेखाओं दो को एक समांतर रेखाओं को रेखा तिर्यक रेखा काटती है सर, और उस प्रकार बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं, एकांतर अंतः। ओके, बहुत ही बढ़िया प्रयास बेटा, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है आपका? साक्षी सर। साक्षी, यस सर। बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ध्यान देना आप, मैंने कहा था कि जब भी दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। बराबर। तो उस हिसाब से y का मान कितना आ जाएगा बच्चा? 58। बताओ। 5। ठीक है, तो ये y का मान आ जाएगा 58 डिग्री। 58। चलो बच्चों, अब यहाँ पे x का मान बताओ। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ। x का मान बताओ कितना होगा? 105 डिग्री सर। 105 डिग्री। ओके, 105 डिग्री। रीजन बताओ, क्या है इसका रीजन, कारण क्या है? सर ये अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। है सर। सर क्योंकि इसमें जड़ की तरह की आकृति बनती है। हाँ बिल्कुल सही, ये भी ठीक है, जड़ की तरह एक आकृति बनती है, लेकिन उससे भी बेहतर आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये दोनों ही रेखाएं जो आप देख रहे हो ना, कौन कौन सी रेखाएं? तो एक रेखा ए बी बी और सी डी। सी डी। ये दोनों समांतर है। देखो ये ABCD। सवाल में दे रखा है, देखो बच्चों, यस सर। ठीक है, दोनों समांतर है। अब आपको बताना क्या है, आपको x का मान बताना है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है बच्चा, तो जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं सर। तो x का मान कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। 105 डिग्री। गुड। डिग्री। अच्छा, जो बच्चे शोर कर रहे हैं बेटा, शोर मत करिए, ठीक है। देखो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, ठीक है। यस, ओके, सर पोल में आंसर दे दो। ठीक है, दे दो सर। ये रहा, यस, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन।
और इसका आंसर करना है आपको पोल में, लेकिन पोल लगभग 15 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा। लेकिन ओके सर सर। हमने समझ लिया सर, पोल ऑन कर दो गुड। सर। सर समझ आ गया। पोल सर पोल ऑन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। सर प्लीज सर पोल ऑन कर दो। अच्छा ठीक है सर ठीक इजी है। था सर, पोल ऑन कर दो। ओके ओके, यस सर, मैंने ऑन इजी। कर दिया, चिंता मत करिए, ऑन कर दिया मैंने, ऑन कर दिया बच्चों। ठीक है, सब लोग आंसर करो। हो गया सर। हो हो गया। गया सर। गुड। सर मेरा हो गया। हो हो गया गया सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ओके। इस बाकी बच्चे भी करिए, बाकी बच्चे भी करिए। बच्चों कोई डाउट है आपको? नो नो सर। सर। नो सर। Good. हो गया सर। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन के लिए टोटल 14 बच्चों ने आंसर किया है ना, यानी 14 बच्चों ने आंसर किया, और उन बच्चों में से, राइट है सर। हाँ उन बच्चों में से 12 बच्चों का राइट है, 2 बच्चों का ठीक है रॉन्ग है। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, ओके। सो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस Yes, सर, पोल बंद कर दो टेडी। यस सर। ओके, अब सब लोग आंसर कर सकते हो चैट में। गुड। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे है 120 डिग्री, यहाँ पे है ये x, दोनों ही एकांतर अंतः कोण हैं, और तो और ये वाली रेखा दोनों समांतर है, और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। यस, तो जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो इनके एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। यस, तो x का मान बच्चों कितने के बराबर आ जाएगा? 120। 120 डिग्री। तो इस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? डी। मेरा डी सर सर। सही है सर। मेरा सही था Good. सर। मेरा सही है सर। सही। मेरा मेरा सही भी है। right है सर। वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करके मेरा राइट। देखो, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि यदि दिए गए चित्र में L और M पैरेलल हैं, ठीक है, देखो ये है L, ये है M, दोनों पैरेलल हैं, और आपको बताना है x का मान। देखो ये जो है ना, ये तिर्यक रेखा है, आपको क्या बताना है बच्चों, ध्यान दो, आपको बताना है इस वाले x की वैल्यू, कि आखिर इस x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल लेना। अभी के लिए तो सिर्फ y ही निकाल लो, हालांकि इसको करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इससे भी आसान तरीका, लेकिन अभी के लिए y निकाल लेना और उसके साथ में x आ जाएगा। थोड़ा सा हिंट था, जरूरी था देना, और सॉल्व करिए बच्चों। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। गुड। यस सर। सर पोल ऑन कर। ठीक है बेटा, पोल ऑन कर दो। चलिए मैंने पोल ऑन कर दिया, सब बच्चे आंसर करिए। हो गया सर। गुड गुड। हो गया सर। वेरी नाइस बेटा। सर कितने बच्चों ने कर दिया? बेटा देखो, 10 बच्चों ने कर दिया, और उन 10 बच्चों में से 8 का सही है।
देखो बाकी बच्चे भी आंसर करो, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इससे भी बेहतर एक और क्वेश्चन है और उसको भी आप लोग आसानी से करोगे। चलो, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? कौन सा वाला बेटा रिजल्ट, कौन सा? सर स्टार स्टूडेंट वाला। अच्छा, स्टार स्टूडेंट वाला, ठीक है ठीक है। देखो अगर आप डेली क्लासेस करते हो ना तो आपका भी नाम उस वाले लिस्ट में आएगा, तो मंथ एंड में वो सारी चीजें आपको डिस्प्ले कर दी सर जाएंगी। मेरा आया था, मुझे पेन मिला था। गुड, वेरी नाइस, सर बहुत बढ़िया। सर मैंने क्या क्या नाम है आपका? सर गायत्री। गायत्री, वेरी नाइस गायत्री। मुझे तो भी आप सर। तो हाँ, आप डेली क्लास करते होगे, है ना? यस सर। सर 12वें महीने में मैंने सर पूरी क्लास ली थी। 12 महीनों में आपने पूरी क्लास ली है? सर 12वें महीने में। अच्छा 12वें महीने, ओके, यानी कि दिसंबर में, दिसंबर यस में सर। आपने पूरी क्लास ली है। गुड गुड गुड, यस सर। यस सर सर। और पीछे भी। ओके। अच्छा, सर कॉल बंद कर दो। और कितने बच्चों को स्टार स्टूडेंट बनाया जा चुका है? सर मेरे को रितु। सर सर मेरे को सर ने गुड, बहुत बढ़िया। ओके, सो स्टार स्टूडेंट बनने पे आपको गिफ्ट मिलता है, पेन मिलता है ना? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। बेटा देखो, आप लोग को इतना, है ना, इनकरेज किया जाता है, तो आप सभी लोग डेली क्लास आया करो। जो भी बच्चा क्लास डेली करेगा, ठीक है, वो स्टार स्टूडेंट की लिस्ट में शामिल हो सकता है। चलो, सो क्या मैं पोल को बंद? यस यस, सब बच्चे आंसर कर सकते हैं अब चैट में। ओके, अब ध्यान देना बच्चा, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको x की वैल्यू बतानी थी ना। एक बात बताओ, ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी तो 80 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि y जो है ना, y इस 80 डिग्री का संगत कोण है, ठीक है बेटा। ये जो y है इस 80 डिग्री का क्या है? संगत कोण है। तो दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों आपस में संगत को हाँ, तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बच्चों ध्यान दो, ये जो y है जिसका मान हम लोगों ने 80 डिग्री निकाल लिया, तो ये 80 डिग्री और ये जो x है, क्या ये दोनों ही एकांतर अंतःकोण होंगे? यस सर 80 डिग्री होगा। यस, उस हिसाब से x की वैल्यू 80 आ जाएगी। क्लियर है? सर मेरा राइट था। मेरा राइट यस तो सर। सर मेरा राइट है। यस सर। ओके, अब बच्चों ध्यान दो। लेट्स सपोज दो लाइंस हैं, समझना आप लोग, ठीक है। दो लाइंस हैं, इन्हें एक तिर्यक रेखा कट करती है ऐसे। मान लो ये जो एंगल है ये है 3x+5, और बच्चों मान लेते हैं ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये है 65 डिग्री। तो आपको बताना है x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बता पाओगे इसे? ठीक है, x का मान बताना है, ठीक है। चलो मैं आपको इसको सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सीख गए तो आने वाले क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तो पूरा अपना ध्यान, पूरा फोकस अपने स्क्रीन पर लगाओ, ठीक है। जैसे मैं सिखाता हूँ उसको सीखने का प्रयास करो। देखो, यस ये जो एंगल है इसकी वैल्यू दे रखी है 3x+5, ठीक है, और ये एकांतर बाह्य कोण है, यानी कि बाह्य कोण है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर ध्यान दो तो ये जो 65 डिग्री है बाह्य कोण हो जाएगा, यानी कि 3x+5 के रिस्पेक्ट में 65 डिग्री आपका बाह्य कोण होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी से। यस सर। यस हाँ सर। होगा। गुड। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर बाह्य कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं।
तो उस हिसाब से ये जो 3x + 5 है, क्या ये 65 डिग्री के बराबर होगा? Yes, sir. यस सर। बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों ध्यान दो, अब ये जो +5 आप देख पा रहे हो, ये जो +5 है, अगर इसका साइड चेंज करके यहाँ पे भेजोगे तो क्या होगा? क्या ऐसे होगा? यस Yes, sir. गुड। 65 में से 5 ज्यादा कितना आता है? 60 60 वेरी नाइस। सिक्सटी, यानी कि 3x की वैल्यू आ गई 60, लेकिन हमें तो x की वैल्यू बतानी थी, तो हम क्या करेंगे, इस 3 से डिवाइड कर देंगे। सो x की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री बाई 3। अब बच्चों अगर आप 60 को डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या आता है? 20 20। गुड। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस यस सर। ओके गुड, आ गया सर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब इन पर आधारित अब कुछ और क्वेश्चन दें आपको करने के लिए। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। 4 में दे दो सर। हाँ तो में देते हैं, अभी देते हैं बेटा। मान लो बच्चों इस तरीके से बनाया गया, सर पोल में दे देते हैं बेटा, देते हैं, पोल में भी देते हैं। लेट सपोज बेटा ये है 5x, ठीक है, 5x प्लस, ठीक है, 5x प्लस 25 डिग्री, और ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, मान लेते हैं ये है 4x प्लस, ठीक है, 4x प्लस 70 डिग्री। तो क्या आप x का मान बता सकते हैं इस वाले फिगर के लिए? यस सर। ओके ओके यस सर। ओके, बताइए बताइए बच्चों। बताइए, इसको बताइए तो हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन करवाएं फिर। जिस किसी का भी आंसर आ जाएगा मेरे को इन्फॉर्म करिएगा। ओके ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, हमें सीखना होगा, हर एक चीज को सीखना होगा। देखो बच्चों, ये जो 5x प्लस 25 डिग्री है और ये जो 4x प्लस 70 डिग्री है, ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। जाएंगे। ये भले ये बताइए, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। होंगे सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये दोनों ही एकांतर बाह्य कौन है? हाँ बिल्कुल एकांत- एकांतर बाह्य कोण है, ठीक है। जब ये दोनों एकांतर बाह्य कोण हैं तो ये देखो, ये जो 4x है, 4x, इसको आप इस साइड लेते आओ, ठीक है। यस तो सर। क्या, हाँ क्या हो जाएगा, देखो 4x माइनस, सॉरी 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 25 25 डिग्री, डिग्री। क्योंकि देखो ये प्लस में है 25
जब ये साइड चेंज करके उस साइड जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा? यस अब सर। बताओ 70, हाँ 70 में से 25 जाता है कितना आता है? क्या 45। हाँ क्या 45 45? डिग्री। इतना मैंने कर दिया था सर। अच्छा इतना कर दिया था आपने? जी हाँ सर 45। मैंने जोड़ दिया, याद नहीं रहा, ये माइनस होंगे। 45 डिग्री आया। हाँ तो अब बताओ 45। 5x में से 4x घटेगा तो कितना आएगा? 1x। सर इसको x भी 1x, लिख सकते हैं। यानी कि x भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करोगे आप लोग? यस सर। Yes. चलो ये क्वेश्चन है, देखो क्या बोला जा रहा है। दिए गए चित्र में m और n पैरेलल हैं, यानी कि ये m ये n ये दोनों पैरेलल हैं और x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2x + 26 डिग्री, ये लिखा हुआ है 3x - 33 डिग्री। आप इन दोनों को सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलो यस। सब बच्चे इनको सॉल्व करके है ना आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा। पोल ऑन कर दो। पोल ऑन है बच्चा, पोल ऑन है। हो गया सर। ओके ओके हो गया सर। गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। हो गया सर। गुड गुड। तो कितने बच्चों का राइट? बेटा 8 बच्चों का राइट है। सर पोल बंद कर। चलो बच्चों मैंने पोल बंद कर दिया, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। अब ध्यान दो, ये दोनों ही एंगल्स आपस में बराबर इसलिए होंगे। चैट ऑन तो है, ऑन है बेटा। तो दोनों ही ये एंगल आपस में बराबर इसलिए होंगे क्योंकि एकांतर बाह्य कोण है। तो ये जो 3x - 33 डिग्री है बेटा, ये बराबर होगा 2x + 26 डिग्री के। अब ध्यान दो, इस 2x को आप इस साइड भेज दो और -33 डिग्री को आप इस साइड भेज दो, तो होगा क्या देखना, 3x - 2x = 26 डिग्री + 33 डिग्री। बच्चों इन दोनों ही एंगल्स को जोड़ने पे कितना आता है? 59 डिग्री। 59 डिग्री। और 3x में से 2x माइनस करोगे तो क्या आएगा? x आएगा। मेरा सही है सर। गुड, यानी कि बी वाला आंसर ठीक होगा। सबको आया समझ में? यस सर। चलो तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो।